हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। PQ बाय AB इज इक्वल टू। तो देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल ही दे दिया हुआ है पहली बात तो, यानी कि मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उसके बाद ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर दिया हुआ है और PQR का भी पेरीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए ये पेरीमीटर क्या होता है, तो ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो जैसे मान लो ABC ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स का सम क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो AB प्लस BC प्लस CA ये दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर और PQ प्लस QR प्लस RP ये दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब हमें PQ अपॉन AB निकालना है, तो इसके लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल का एक रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए मान लो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मैं इसी के एकदम सिमिलर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ PQR। अब देखिए जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखिए रेशियो इक्वल होता है, बोल रहा हूँ मैं रेशियो, ना कि साइड्स इक्वल होती है। साइड्स इक्वल होना और उनका रेशियो इक्वल होना दोनों में बहुत अंतर है। तो दोनों की साइड्स का रेशियो सिमिलर होगा, यानी कि देखिए मैं क्वेश्चन में PQ अपॉन AB पूछा है तो मैं उसी के हिसाब से लिखता हूँ PQ अपॉन AB QR अपॉन BC और तीसरी साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा यानी RP अपॉन CA। ये हमारा रूल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए कि उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो सिमिलर होगा। मतलब देखिए ये PQ अपॉन AB दोनों की ये वाली साइड और फिर QR अपॉन BC और फिर ये PR अपॉन AC, इन सभी का रेशियो जो होगा वो एकदम एक होगा सिमिलर ट्रायंगल के लिए। अब चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो रेशियो होगा x। देखिए तो PQ अपॉन AB ये भी x के इक्वल है, QR अपॉन BC ये भी x के इक्वल है और RP अपॉन CA ये भी x के इक्वल है। तो मैं PQ को क्या लिख सकता हूँ, x इंटू AB, सेम QR को क्या लिख सकता हूँ, x इंटू BC और RP को क्या लिख सकता हूँ, x इंटू CA। अब देखिए मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2। अब मैं देखिए PQ, QR और RP इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देता हूँ इक्वेशन 2 में। देखिए रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन को फिर से लिख लिया है। देखिए इक्वेशन 2 क्या था, PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू 48। PQ की जगह मुझे रखना है XAB प्लस XBC प्लस XCA इक्वल टू 48। अब देखिए XA में करके मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 48। अब देखिए इक्वेशन 1 में ये भी दिया हुआ था AB प्लस BC प्लस CA 56, तो मैं क्या करता हूँ AB प्लस BC प्लस CA की जगह 56 डाल देता हूँ। तो x मल्टीप्लाई 56 इक्वल टू 48, तो यहाँ से x निकल जाएगा 48 अपॉन 56। देखिए इसको कट करूँ अगर, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 अपॉन 7 और देखिए x ही हमारा क्या था, PQ अपॉन AB। देखिए PQ अपॉन AB, तो मैं लिख सकता हूँ कि यही हमारा है PQ अपॉन AB। तो ये रहा हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6 अपॉन 7, यानी कि ऑप्शन बी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।